हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारा प्यार आए, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है डियर, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है। आखिरकार क्यों आपके जीवन में इतना ज्यादा उधम मचा रही है, क्यों आपके पार्टनर के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है, आपके जीवन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों इसने आपके जीवन में इतनी आग लगा रखी है, क्या वजह है इस थर्ड पार्टी की जो आपके जीवन को ये तबाह करना चाहती है, किस जन्म का बदला ये थर्ड पार्टी आपसे ले रही है, क्या है सच्चाई, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है। आखिरकार थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। इसकी सच्चाई यही है कि ये आपके दिल को रुलाना चाहती है, ये आपके दिल को ठेस पहुंचाना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपको रुलाना चाह रही है। कहीं ना कहीं इसने कसम खा के रखी है कि आपके जीवन में कभी कोई खुशियों को आने नहीं देगी, कि पता नहीं किस जन्म का ये बदला आपसे ले रही है। थर्ड पार्टी की सच्चाई है कि वो आपसे बदला लेने की भावना रख रही है, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपसे बदला लेने की भावनाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके जीवन में आ रही हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक सक्सेस को वो पकड़ना चाहती है, वो छीनना चाहती है। ये इस थर्ड पार्टी की सच्चाई मुझे नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके, हो सकता है आपसे उम्र में छोटी है या फिर आपसे उम्र में बड़ी है, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करती है। थर्ड पार्टी जो है कुछ चीजों को लेकर बदला लेने की भावना रख रही है, और इन बदला लेने की भावनाओं में, इन बदले की आग में ये आपके जीवन में आग लगाना चाहती है। ये आपके जीवन में बहुत कुछ खराब करना चाहती है, ऐसा बदला लेना चाहती है डियर आपके जीवन में, ये थर्ड पार्टी की आप सोच नहीं सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में धोखाधड़ी करना चाहती है, आपके जीवन में मजाक, मस्ती के बहाने ये आपके जीवन में से बैलेंस को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक मुझे दिखाई दे रही है। ये जो सोच रही है ना आपके साथ गलत करने की, जो ये गलत नीयत रख रही है कि आपके साथ गलत कर लेगी, गलत चीजें कर लेगी, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज्यादा चालाक है। ठीक है, जब सारी चीजें पलटेगी ना, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले के डंडे बरसेंगे ना तो थर्ड पार्टी के पैरों तले जमीन खसक जाएगी। इसको जो झटका लगेगा ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सोच जरूर रही है आपके जीवन में आग लगाने की, आपके जीवन में हेर फेर करने की, नेगेटिव एनर्जीज को आपके जीवन में घुसेरने की। तो ये जो जो काम करने की सोच रही है ना, इसको बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका जीवन है ना बहुत ज्यादा कष्टमय होने वाला है। आप समझ सकते हैं इसको कितने कष्टों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसने आग लगाने की कोशिश करी है। इससे आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी जा रही, इससे आपके जीवन में आ रहा पैसा नहीं देखे जा रहा। तो क्या कर रही है, ये आपके जीवन में आग लगा रही है, ये आपके जीवन में खुशियों में आग लगाना चाहती है, सब कुछ बर्बाद करना चाहती है, सब कुछ हड़प के बैठना चाहती है। तो इसके इरादे अच्छे नहीं है डियर, इसके जो चीजें है ना वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इसका तो बुरा हाल होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसने अगर अभी भी चीजों को नहीं सुधारा, अभी भी चीजों को सही करने की कोशिश नहीं करी ना, तो इसको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि टावर मूवमेंट बता रहा है कि अभी भी थर्ड पार्टी जो है ना चीजों को सही कर ले, क्योंकि थर्ड पार्टी को रियली ये चीजों को सही करने की जरूरत है जो ये गलत कर रही है आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में। जो इसने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कसम खा रखी है ना, पास्ट में इसने करा भी है, बहुत कुछ आपके जीवन में करा है, लेकिन ये आप समझ जाइए कि इसको अब सजा मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो ये थर्ड पार्टी करने का सोच रही है, आपके जीवन में जो ये थर्ड पार्टी आग लगाने का सोच रही है, तो जो भी ये करने का सोच रही है ना, यहाँ पर ये जस्टिस होने नहीं देगा। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, देखिए ये सारी डार्क एनर्जीज जो है उनको ये जस्टिस जो है नष्ट कर देगा। तो ये थर्ड पार्टी का जीवन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है दुखमय होने वाला है, तकलीफमय होने वाला है, दर्द में आ जाएगी ये थर्ड पार्टी। तो दर्द इसको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी दिखाई दे रही है।
सबसे ज्यादा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, चलिए बात करी जाए तो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर भी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी की सच्चाई अगर आप देख सकते हैं तो डियर, ये एक ऐसा झूठ है जो कभी सच बोलती ही नहीं है। मतलब ये ना झूठ की ऐसी पुतली है कि इसने झूठ के बल पर आपके पार्टनर को फंसाया, आपके पार्टनर की जिंदगी को फंसाया, और डियर आपकी जिंदगी में भी इसने आग लगाई है, आपके भी विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ा है थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर के साथ ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपके साथ में भी ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और इसने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन खड़ी करी है कि आप भी कभी कभी है ना इसकी बातों में आ जाते थे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, आपके अपने हो सकते हैं, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, या कोई भी हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में आप भी कभी रहे हो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई यही है कि वो आपसे बदला लेने की भावना रख रही है। बहुत बुरी भावना है डियर इस थर्ड पार्टी की। ये जो सोच रही है आपके साथ में गलत करने का, ये जो प्लान बना रही है ना आपके लिए, षड्यंत्र रच रही है, आपको मारना है, आपको गलत करना है, आपको कहीं ना कहीं दंड देना है, आपके प्यार में जहर घोलना है। तो जो ये इसके दिमाग में धीरे 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 गंदगी भरती चली जा रही है, गंदा करने का ये सोच रही है ना, जब पलटेगा ना तो वो थर्ड पार्टी के लिए ना असहनीय होगा, इतना ज्यादा असहनीय होगा कि इसको जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी को ये गलत मार्ग छोड़ना होगा। अगर ये छोड़ने को तैयार नहीं होती है या ये चीजों को सही करने को तैयार नहीं होती है ना, इसका जीवन नरकमय हो जाएगा। क्योंकि जस्टिस यहाँ पर कह रहा है कि जो भी इसने गलत चीजें कर रखी है, जो भी उलझने उलझा रखी है, जो भी आपके जीवन में ये उटपटांग चीजें करती रहती है ना, आड़ी टेढ़ी चीजें, ये बांधना, ये करना, ये सब कुछ इसको रोकना होगा। ये टावर मूवमेंट लाना, ये इसके जीवन में ही पलट के आएगा, क्योंकि जस्टिस है और ये जस्टिस इसको जीने नहीं देगा, इसकी नींद हराम कर देगा, इसका चैन सुकून छीन लेगा। इसके जीवन में टावर मूवमेंट आने वाला है। एक ऐसा टावर मूवमेंट जहां पर ये थर्ड पार्टी बिलबिला जाएगी। कहते हैं ना जख्म, जैसे कि कोई जख्मों पर नमक छिड़क देता है, तो ये ऐसी तड़पने लगेगी तर, क्योंकि इसका जीवन है ना नष्ट होने वाला है, क्योंकि इसने आपके जीवन में सच में बहुत आग लगाई है। तो सर्वनाश तो इसका निश्चित है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दूसरों का सर्वनाश करने वाले ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी जिंदगी भी है, हम भी जिंदा हैं, हम भी मर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी बड़ी मुश्किल से ये भूल चुकी है कहीं ना कहीं कि ये है ना, इसको कुछ नहीं हो सकता। इसके दिमाग में ये बैठा है कि ये सबकी नैया डुबा सकती है, ये सबकी जिंदगी में आग लगा सकती है, सबके जीवन में जहर घोल सकती है, जिसको चाहे अपने कब्जे में कर सकती है, जिसको चाहे तंत्र मंत्र कर सकती है, जिसके साथ गलत करना चाहे कर सकती है। पर जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना तो बेहिसाब पड़ती है। ऐसी पड़ने वाली है लाठी, इतने ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। जो जो इसने दूसरों के ऊपर फास्ट एनर्जी भेजी है, गंदी एनर्जी भेजी है, नेगेटिव एनर्जी भेजी है, वो सब पीट जा रही है थर्ड पार्टी के ऊपर। इतना बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है, ऐसा टावर मूवमेंट कि दिल के टुकड़े टुकड़े हजार हो गए। दर्द इनको हो रहा है, तकलीफ इनको हो रही है, भूलना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है कि इनके जीवन पर क्या हो गया। दूसरों के जीवन में जहर घोलने चली थी, अपनी जिंदगी में जहर खाने की नौबत आ गई है इस थर्ड पार्टी की। तो ऐसे हालात इस थर्ड पार्टी के हो गए हैं ना। कहते हैं ना कभी कभी दूसरों के जीवन में आग लगाना इतना भारी पड़ जाता है कि अपने जीवन को ही आग लगा लेता है इंसान। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है। इसकी नेगेटिव एनर्जी को ये है ना कभी भूल नहीं पाएगी कि इसने किसी के जीवन में जो आग लगाई थी, जो किसी के जीवन में दर्द दिया था ना, वही घूम फिर के इसके जीवन में आ चुका है। दूसरों का बुरा करने का सोचना नहीं चाहिए था, दूसरों के बुरा करने को इसको मनाई थी, धैर्य रखना चाहिए था। अपनी चीज अपने दम पर हासिल करती ना, दूसरों की जमी जमाई प्रॉपर्टी, दूसरों का जमा जमाया घर परिवार, पति, हस्बैंड क्यों हड़पा, क्यों किसी के जीवन में आग लगाई। तो जब आग लगाई है तो सहन करो, आग तो फैलती ही है। जब आग के चपेटे में तेरा घर आया तो फिर तू बिलबिला क्यों रही है, फिर तू चमक क्यों रही है, फिर इधर उधर क्यों भाग रही है? क्यों? क्योंकि इसको अब डर लग रहा है, इसको लग रहा है कि मेरा जीवन तो नष्ट होने वाला है, मेरी जिंदगी में तो आग लग चुकी है। जो आग में किसी और के जीवन में लगा रही थी, जो आग में किसी के घर परिवार में लगा रही थी, जो आग में किसी के हंसते खेलते परिवार में लगा रही थी, आज उसी टावर मोमेंट और उसी आग में मेरा घर जल रहा है, उसी आग में मेरे अपने जल रहे हैं, मेरा परिवार जल रहा है, मेरा पार्टनर जल रहा है, मैं जल रही हूँ। तो ये सब मेरे कर्मों की सजा है। तो ये कर्म है, इसीलिए ऊपर वाला कह रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो तेरे को रातों की नींद भी हराम हो जाएगी, सोना जागना खाना पीना सब कुछ खराब होने वाला है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। उलझ गई है थर्ड पार्टी, अपने ही कर्म कांड कर कर डेथ वाली सिचुएशन आ गई है और जस्टिस यहाँ
पर जीने नहीं दे रहा है। जस्टिस यहाँ पर कह रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, मौका मैं बार बार नहीं दूंगा। मौज मस्ती जितनी करनी थी थर्ड पार्टी ने कर ली, जितने जहर घोलने थे घोल लिए, जितना उसके पति को छीनना था, उसके पार्टनर को छीनना था, छीन लिया। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का अंत समय आ चुका है। थर्ड पार्टी को यहाँ से तौबा करके निकलना ही पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी अभी भी यहाँ पर डटी रही और अपनी मौज मस्ती, अपने ही इंजॉयमेंट को भूली नहीं, तो ये थर्ड पार्टी का अंत मैं देख रही हूँ। बहुत बुरा अंत इस थर्ड पार्टी का होने वाला है। पार्टनर के साथ गलत करने की सजा इस थर्ड पार्टी को मिलने वाली है। पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा था, पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ में लस्टी हुआ पड़ा था, एंजॉय कर रहा था, आपके साथ में गलत कर रहा था, आपको उसने समझा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और पार्टनर के मौज मस्ती के टाइम चल रहा था, एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, दोनों एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर यहाँ दोनों को वार्निंग दे रहा है, ईश्वर यहाँ पर दोनों को कष्ट दे रहा है, कह रहा है कि अभी भी सच्चे प्यार को समझो, जो आपका प्यार है उसके जज्बातों के साथ मत खेलो, जो एक सीधा साधा इंसान है उसके प्यार को मजाक मत बनाओ, उसके प्यार को दुनिया के सामने तमाचा मत बनाओ, उसके प्यार का कहीं खिलवाड़ मत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी तुमको खुशियां ना मिले, किसी के दिल के साथ मत खेलो। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, बहुत कुछ कह रहा है, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अपनी आदत नहीं सुधारी तो घमंड तुम्हारा जो है चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे घमंड टूटेगा कि जब तुम टावर मूवमेंट से गिरोगी ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी, तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। तुम किसी के काम के लायक नहीं रहोगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, मुंह छुपा छुपा के रहोगे तकिया के अंदर। और डियर, मैं जस्टिस हूं, मेरे से पंगा मत लो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है, डिवाइन कह रही है कि भाई मैं जस्टिस हूं, मैं न्याय करता हूं, न्यायकर्ता से कोई नहीं भिड़ सकता। और यहाँ पर ये बंद जाए, चीजों को सही कर लो, किसी के जीवन को बांधो मत, किसी के जीवन में जबरदस्ती घुसो मत, आग मत लगाओ, किसी के हंसते खेलते परिवार में आग मत लगाओ, ठीक है। तो ये जो तुम तहलका मचा रहे हो, ये जो लोगों की जिंदगी में बेवजह घुस रहे हो, किसी के हंसते खेलते परिवार में टावर मूवमेंट ला रहे हो, ये कौन सा न्याय है तुम्हारा? क्यों तुम किसी के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? तो यहाँ पर बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में आ चुका है। आपके पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है, और थर्ड पार्टी के तो भाई पैरों में जैसे कि किसी आग के अंगारों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे हालातों से गुजर रही है ये थर्ड पार्टी। अपनी आदत नहीं सुधारी इस थर्ड पार्टी ने, तो डियर थर्ड पार्टी का अंत यहाँ पर निश्चित होगा। आपको धोखा देने का, आपको ईगो दिखाने का, इन दोनों को ही कष्ट बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा इनको कष्ट, ऐसा कष्ट कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये मैं बता दूं कि खतरनाक इरादों के साथ में ये लोग आपके जीवन में इन्वॉल्व हुए थे, आपके पति को छीना, आपके प्यार में जहर घोला, आपके जिंदगी में जहर घोला। अभी भी वक्त है, इनको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी चल चुकी है, और अब जो लाठियां चल रही है वो बेहिसाब चल रही है, जबरदस्त चल रही है, ठोक ठोक के इस थर्ड पार्टी और पार्टनर का जीवन नर्क बना देगी। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, और जस्टिस कह रहा है कि मेरी लाठी के आगे किसी की लाठी नहीं चल सकती है। तुम जो पाप का प्रचंड बना के बैठे हो, जो पाप का कर्मा बढ़ा के बैठे हो ना, ये पाप अभी खत्म कर दो, इसी वक्त खत्म कर दो। इस थर्ड पार्टी से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती, इसलिए इसने बांध दिया आपकी खुशियों को, इसलिए ये बहुत ज्यादा जल गई, इसलिए ये जलन के आग में इसने आपके जीवन में लगा दी है आग। तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी दूसरों का पैसा, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की उन्नति को देखकर पैसों में आग लगाती है, पैसों को आग लगाती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी। तो बहुत जलती हुई अंगारा है इस थर्ड पार्टी के दिल में डियर। अच्छा किसी को देख नहीं सकती है, किसी को पनपता हुआ देख नहीं सकती, किसी की जिंदगी में खुशियां, पैसा, इसको देखा नहीं जा रहा है। तो बहुत जल रही है ये थर्ड पार्टी, दूसरे के पास पैसा देखकर, दूसरों की लाइफ का खुशियों को देखकर ये थर्ड पार्टी जल रही है। इस थर्ड पार्टी को ज्वेलसी हो रही है, ज्वेलसी कि हर चीज मेरे पास होनी चाहिए, हर चीज मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, तुम्हारे पास क्यों है, मेरे में क्या कमी है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही। मतलब हर किसी के पास कोई चीज देखेगी और अपनी तुलना उससे करने लगेगी। तो इतनी जल कुकड़ी है ये थर्ड पार्टी, बहुत जलन भरी है इसके जीवन में आपको लेकर। तो इसने हद ही कर दी है, आपके प्यार में जहर घोलने चली थी ये थर्ड पार्टी, आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं तबाह करने चली थी ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी
जैसी कड़वी जुबान किसी की नहीं है। ये थर्ड पार्टी ने आपको इतनी कड़वी बातें सुनाई है कि शायद आप अपने पार्टनर से मिलना भी चाहो तो ये थर्ड पार्टी की बातें याद करके आप पीछे हट जाते हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर गई। बहुत कड़वी जुबान है डियर, बहुत कड़वाहट भरी इसकी बातें हैं, वाणी है। ये आपके जीवन में जहर घोलती है। बहुत अच्छी तो है नहीं कहीं से भी। थर्ड पार्टी आपसे हद से ज़्यादा जलती है। इसकी जलन में ही इसने आपके जीवन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, आपकी ज्वेलरी, आपका बिजनेस सब कुछ हड़प लिया है। तो जल कुकड़ी है एक तरह से ये थर्ड पार्टी। आपके जीवन में तबाही मचाना चाहती है, आपके प्यार को छीनना चाहती है, आपके जिंदगी में घुसकर बैठी हुई है ये थर्ड पार्टी। स्नैक है, स्नैक, काला सांप, काले सांप की तरह ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में बैठ चुकी है। कुंडली मार के बैठी हुई है, जीने नहीं दे रही है आपको, आपके परिवार को, है ना, जब तक है तब तक सांस लेने नहीं दे रही है। पता नहीं थर्ड पार्टी के जाने के बाद ही आप चैन और सुकून की सांस ले पाओगे या फिर आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ पाएगा, क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी है तब तक तो डियर आप और आपके पार्टनर चैन से रह नहीं पा रहे हैं। एक पल को भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जीने नहीं देती है। एक पल को भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक मौका नहीं देती है कि आपकी तरफ बढ़ जाए। मतलब कि इसने पागल करके रखा है पार्टनर को, बेवकूफ बना के रखा है, अपने इशारों पे नचा रही है, अपना पोपट बना के रखा है और डियर अपनी इशारों से चला रही है आपके पार्टनर को। बर्बादी, तहस नहस मुझे इसके मन में दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में टावर लाना चाहती थी, लेकिन जस्टिस ने यहाँ पर इसी थर्ड पार्टी को बांध दिया है, इसी थर्ड पार्टी को उस धोखे की आग में धकेल दिया है। जो प्लानिंग इसने करी थी आपके जीवन में आग लगाने की, जो प्लानिंग इसने करी थी आपके जीवन में, जो प्लानिंग इसने आपके जीवन में करी थी आग लगाने की, आपके लाइफ को खराब करने की, उसमें ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। आपके जीवन को है ना इसने बहुत ज़्यादा खराब किया है डियर, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसने आपके लाइफ को खराब किया है। अब इसको वार्निंग दे रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन, कि भाई अभी भी सुधर जाओ, चीज़ें जो है खराब मत करो, चीज़ों को खराब करके तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, सुधर जाओ। जस्टिस है ना, नहीं तो डंडे बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। जो भी उल्टे सीधे काम करती रहती हो, इस उल्टे सीधे कामों को कहीं ना कहीं करना बंद कर दो, इस उल्टे सीधे कामों को रोक दो, नहीं तो तुम्हारा दिल भी टूटेगा। तुम दूसरों की तरक्की से मत जलो। मैं दे रहा हूं दूसरों को, मैं सक्सेस दे रहा हूं, मैं उसकी मेहनत का फल दे रहा हूं। तुम कौन होते हो किसी की मेहनत से जलने वाले? आपकी अपॉर्चुनिटी को देखकर जलती है, आपके आने वाली जो चीजों को आप अचीव कर रहे हो उसको देख के प्लान बनाती है, बहुत ज्यादा इंतजार करती रहती है कैसे आपकी प्रॉपर्टी पे, कैसे आपकी संपत्ति को ये हड़प सके। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि निकल जाओ, अभी भी वक्त है, बुरा करने से बच जाओ, तौबा कर लो, वरना तुम्हारे हालात इससे बद से बदतर हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें जो धोखा मिलेगा, तुम्हारे लिए जो षड्यंत्र रचा जाएगा, तुम्हारे लिए जब वो चीजें पलट के आएगी तो शायद तुम्हें एक मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम अपने आप को बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी और इसकी लाइफ डेथ की तरफ बढ़ रही है, ये अपने ही कर्मों को डेथ की तरफ ले जा रही है। टावर मोमेंट आपको देना चाहती है, पर इसके ही जीवन में टावर मोमेंट आने वाला है। यही सच्चाई है इस थर्ड पार्टी की कि इसके जीवन में टावर मोमेंट आने वाला है। देर सवेर होगी, पर ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना, बेहिसाब पड़ती है। ये मत बोलना कि ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। ऊपर वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, ये याद रखना। जब उसकी लाठी बजेगी ना, तो ये थर्ड पार्टी को भागने को जमीन भी पूरा कम पड़ जाएगा, पूरा जमीन इसको कम पड़ जाएगा, ये धस जाएगी अंदर ही अंदर। पता है, इसका लाइफ है ना टूट जाएगा, इसका जिंदगी जो है ना बिखर जाएगा, अंदर ही अंदर टूट के बिखर जाएगी ये थर्ड पार्टी। ओके, तो ये है डियर थर्ड पार्टी का सच्चाई कि ये थर्ड पार्टी आखिरकार चाहती क्या है। आपके जीवन को लेके बहुत जलती है आपको, लेकिन यहाँ परेशान नहीं होना, आपके साथ में जस्टिस होगा, यूनिवर्स आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं और बेहिसाब डंडे इस थर्ड पार्टी को पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज इन लोगों ने आपके ऊपर छोड़ी है वो सब बैकफायर हो रही है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ी गई है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जहां से आई है वहीं पर जाए, बैकफायर हो, वो भी 10 गुना की रफ्तार से उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं पड़े। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।